नमस्कार दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के मंडल आवंटन हेतु विकल्प पत्र ऑनलाइन भरवाने का कार्य आरंभ हो चुका है, जो 1 जुलाई तक किया जाएगा। तो मित्रों, ऑनलाइन विकल्प पत्र हम भरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप पर शाला दर्पण इंटीग्रेट पोर्टल को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, ये मोबाइल पर दिक्कत आ रही थी, इसलिए आप लैपटॉप से ही भरे, थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ क्लिक करने के पश्चात देखते हैं मित्रों, अपना अगला इंटरफेस इस प्रकार आता है। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने ये आइकन्स नज़र आते हैं हमें, और इनमें से हमें यहाँ देखो 1 2 3 नंबर पे देखो स्टाफ सिलेक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप क्लिक करके अपना मंडल का विकल्प पत्र भर सकते हैं। और यहाँ से अगर समस्या होती है, देखो यहाँ एक और स्टाफ सिलेक्शन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपना मंडल चॉइस भर सकते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो मित्रों, हमने जब स्टाफ सिलेक्शन पर क्लिक किया दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलकर सामने आता है। यहाँ मित्रों साइड में देखो एक होम, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस, हेल्प एंड सपोर्ट, ये दे रखे हैं। तो दोस्तों, हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ही आएगा। इसमें देखो एक लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस, यहाँ लिखा सिलेक्शन टाइप। तो दोस्तों, हम यहाँ सिलेक्शन टाइप में जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे लिखा है सीनियर टीचर रिक्वायरमेंट ऑप्शन फिलिंग। तो यहाँ हम फिलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, मंडल आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी रोल नंबर और DOB भरकर ओके बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, मैं यहाँ मेरा रोल नंबर डाल देता हूँ। सबसे पहले मैंने रोल नंबर डाल दिए। दोस्तों, यहाँ जन्म दिनांक मांग रहा है, तो मैं अपनी जन्म दिनांक यहाँ सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने जन्म दिनांक सबमिट कर दी। अब मैं यहाँ ओके बटन पर क्या कर देता हूँ दोस्तों, क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने लिखा हुआ आया कि सक्सेस OTP को आपके मोबाइल नंबर भेज दिया गया। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की प्रविष्टि करें एवं फिल एप्लीकेशन बटन को क्लिक करें। तो मित्रों, मोबाइल पे मेरे OTP भेज दिया गया है और उस OTP को मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर मित्रों, अगर OTP किसी स्थिति नहीं आता है तो आप यहाँ रीसेट बटन पर क्लिक करके आप दोबारा OTP भेज सकते हैं। तो मित्रों, मेरे OTP आ चुका है और मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ OTP डाल दिया और फिल एप्लीकेशन पे अब क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही दोस्तों फिल एप्लीकेशन में मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ गया है। लिखा हुआ आ रहा है, कुछ फुल फॉर्म्स हैं और नियम एवं शर्तें हैं। अभ्यर्थी से चाहे गए विकल्प मंडल आवंटन की प्रक्रिया के लिए प्रोविजनल है। उक्त विकल्प को नियुक्ति का अधिकार नहीं माना जाए। दूसरा निर्देश है, वरीयता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी दर्शाए गए सभी मंडलों का चयन करें। तो दोस्तों, इसको अगर नीचे करते हैं तो यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि मेरिट क्रमांक, मेरे मेरिट नंबर 31 है, नेम आ गया है झामन भारती, सब्जेक्ट मेरा हिंदी है और मैं होम टाउन बीकानेर है, आदि आदि, कैटेगरी जनरल, ये कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन है। और मित्रों, यहाँ दे रखा नोट, मंडल आवंटन हेतु विकल्प भरने के लिए अभ्यर्थी विकल्प का चयन करें, नीचे दिए कि सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, यहाँ रेंज प्रायोरिटी नंबर दे रखा 1 2 3 4 5, एक नंबर पे आपको कौन सा मंडल चाहिए। तो दोस्तों, 1 नंबर मंडल पे मुझे मंडल चाहिए, देखो हमारा होम टाउन बीकानेर है, तो सबसे पहले बीकानेर ही चॉइस कर रहा हूँ। और 2 नंबर पे दोस्तों मैं, हमारा नज़दीक है तो मैं जोधपुर चयन कर लेता हूँ। और फिर 3 नंबर पे दोस्तों मैं कर लेता हूँ चूरू मंडल चॉइस कर लेता हूँ, बीकानेर के टच में है। और फिर दोस्तों चूरू के पश्चात मैं कर लेता हूँ जयपुर, देश राज्य की राजधानी। और फिर शिक्षा की नगरी कोटा की तरफ चलते हैं। कोटा से पहले अजमेर ले लेते हैं, पहाड़ों की नगरी को। उसके पश्चात
पाली, फिर दोस्तों पाली के बाद में उदयपुर, और फिर कोटा, और अब मैं भरतपुर ले लेता हूँ क्योंकि ये एक ही विकल्प बचा है। इसको भरने के बाद दोस्तों देखो क्या आता है। देखो दोस्तों हम इस पेज को थोड़ा सा अगर नीचे करें तो दोस्तों हमारे सामने देखो क्या आता है। नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों ये लिखा हुआ आ रहा है, कुछ नोट लिखा हुआ आ रहा है, और नोट में लिखा है सभी को विकल्प प्राथमिकता हेतु प्रदर्शित समस्त मंडलों को भरा जाना अनिवार्य है कि तो मंडल आवंटन पूर्व विज्ञापित पदों मंडलों के अनुसार किया जाएगा। विषयवार विज्ञापित मंडलों की सूचना देखो दोस्तों, नॉन टीएसपी में अंग्रेजी विषय के लिए अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर मंडल ओपन होंगे। हिंदी के लिए अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा, उदयपुर। विज्ञान के लिए जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, और गणित के लिए जयपुर, जयपुर और उदयपुर। सामाजिक विज्ञान के लिए अजमेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा, उदयपुर। संस्कृत के लिए अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, कोटा, उदयपुर। उर्दू बीकानेर, जोधपुर, पाली, कोटा। और टीएसपी के लिए हिंदी, पाली, उदयपुर, और संस्कृत के लिए पाली, उदयपुर। तो मित्रों नीचे सबमिट बटन है, यहाँ आपने क्लिक करते। इससे पहले मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे जो मंडल चॉइस है वो सही भरे गए या नहीं। तो मैं ऊपर की ओर इसको स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर देखता हूँ तो मेरे एक नीचे वाला भरतपुर था वो किसी कारण से नहीं भरा गया है, तो मैं इसको भरतपुर भर देता हूँ। अब मैं वापस नीचे की तरफ आ जाता हूँ, और नीचे जो सबमिट बटन लिखा है यहाँ दोस्तों मैं कर देता हूँ क्लिक। दोस्तों मैंने सबमिट बटन पे कर दिया क्लिक, और लिखा आ रहा है क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद में ये देख रहा है कि आपके पास कोई ओटीपी आएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो मित्रों मेरे पास देखते हैं कोई ओटीपी आया है, बिल्कुल ओटीपी आ चुका है, और मैं ओटीपी को यहाँ फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों मैंने ओटीपी यहाँ फिलअप कर दिया और मैं कर देता हूँ फाइनल सबमिट पे क्लिक। जब मैंने फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने लिखा आ गया प्लीज एंटर योर करेक्ट ओटीपी कोड। तो मित्रों आपके साथ अगर ऐसा होता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से रीसेंड ओटीपी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं भी यहाँ से रीसेंड ओटीपी कर देता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल पे नया ओटीपी मेरे आ चुका है, और उस ओटीपी को मैं यहाँ कर देता हूँ फिलअप करने के बाद में मैं कर देता हूँ यहाँ फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक। जब मैं फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस दिखाई देता है। तो अंत में दोस्तों लिखा हुआ आ गया योर रेंज प्रायोरिटी इज सेव, यानी दोस्तों हमारे मंडल 24 का काम पूरा हो चुका है और ये आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और अंत में लिखा है क्लोज, तो मैं क्लोज बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा काम हो चुका है पूरा। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह कर लोगे। धन्यवाद दोस्तों।